यार एक कहावत ना मेरी फेवरेट है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। और वो मेरी इसलिए फेवरेट है क्योंकि जब ये लगता है ना इंसान को कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, तो आदमी जो है हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रख पाता है। तो ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि मतलब कि जैसे मैंने वीडियो अपलोड करी, उसमें सारी वीडियो के अंदर से आवाज़ नहीं गई है, कुछ ही वीडियो के अंदर से आवाज़ गई है। तो जो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही वाला पोर्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। अच्छी बात यहाँ पर यह कि जो आर्टिकल मैंने बहुत मेहनत से, कई सारे बहुत ही हिम्मत से पढ़ाए थे, उसमें से बस एक ही आर्टिकल गायब हुआ है ठीक है। बाकी के जो 3 आर्टिकल हैं वो बच गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, वरना उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बता रखी है, बहुत अच्छे से उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। वो गायब होता तो दिक्कत हो जाती। एक और छोटी सी बात जो मैंने एक्सप्लेन की थी वीडियो के स्टार्टिंग में 5-6 मिनट की, जो गायब हुई, कि जो ये वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी, ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके द्वारा सेंड की गई मुझे studyloverveer@gmail.com पर। और यहाँ पर 2 मेल थे और दोनों अलग अलग इंसानों के मेल थे। एक इंसान का, यानी कि एक स्टडी लवर फैमिली मेंबर थे, उनका मेल ये था कि सर आज की डेट में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंसर राइटिंग करने की कोशिश करता हूँ पर लेकिन आंसर राइटिंग हो नहीं पाता है। ज़िंदगी में एक लड़की है, उसको लेकर मैं परेशान हो रखा हूँ, पता नहीं ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है। उसी के साथ में कुछ भी करता हूं तो वो हो ही नहीं पाता है, मतलब एक तरीके से नहीं, क्वेश्चन लगाता हूं तो उसमें भी 2-4 क्वेश्चन लगा के मन नहीं करता है पढ़ने का, वो सब चीजें चल रही है। तो यहाँ पर ये जब दोनों वीडियो एक साथ, दोनों मेल एक साथ में आए, एक में ये बंदर वाली वीडियो थी और एक में ये मेल था, तो मैंने फिर नीचे वाला मेल खोला, उसमें बंदर वाली वीडियो निकली, तो मैंने उसको चलाया। चलाने के बाद में मैंने देखा कि यार ये देखो, ये बंदर जो है बिना डरे हुए, बिना कुछ किए हुए उस तार से उधर से लटकता है और उधर चला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ढंग से देखोगे तो सीधी सीधी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि बचपन से ही वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है, तो उसको उस चीज़ से डर नहीं लग रहा है। आप लोगों को बोलो कि किसी एक 5-10 मंजिली एक बिल्डिंग पर जाकर खड़े हो जाओ और उसकी दीवार पर खड़े होकर नीचे देखना एक बार, तो भाई साहब ऐसा लगता है कि बस गए, ठीक है, वो वाली फीलिंग आती है। तो पर लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो यार ये होती है प्रैक्टिस। जिंदगी में किसी भी चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप लोगों ने सुना होगा, ब्रूसली साहब की एक कोटेशन भी है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जो अलग अलग, यानी कि 1000 दांव जो है वो 1000 बार प्रैक्टिस करता है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही दांव को 1000 बार प्रैक्टिस करता है, यानी कि वो उतना माहिर हो चुका होता है एक पर्टिकुलर दांव में कि कोई जो है उसको किसी भी तरीके से हरा नहीं सकता है। वो वाली फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो इंसान जो है करता है जब एक जगह फोकस कर पाता है। आप लोग आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है। आप लोग अगर उसको करना स्टार्ट करोगे तो अभी से यहीं से ही आप लोग उसको तैयार कर सकते हो। पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा फोकस करो यार कि आप लोगों को ये क्यों करना है, उसका रीजन दो अपने आप को, ठीक है। जब भी किसी चीज का रीजन रहता है ना आप लोगों के पास में, आप लोग वो काम आराम से कर पाते हो। पर लेकिन अगर रीजन ही नहीं रहेगा तो फिर तो यार चीजें कुछ भी कर लो ना, तो उसको करने में मजा आएगा और फिर आप लोग ऐसे ही टाइम पास अपना करते हुए नजर आओगे। तो ये एक बेसिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी और अच्छे से अपनी चीजों को प्रैक्टिस करोगे। डेली आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आज भी देखोगे जब वीडियो अपलोड की है तो उसके ऊपर आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं 2021 के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, यूपीएससी के पूछे हुए। जीएस पेपर 1 के कवर हो चुके हैं, आज से जीएस पेपर 2 स्टार्ट कर दिया है मैंने। और ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आज के ही डिस्कशन में आप लोगों को पढ़ाया और कल भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात लगी कि कल मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके चलते कोई ज्यादा इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जो आवाज नहीं आई थी उसके अंदर में। हालांकि एक और बात बता दूं, वो मैंने कट कर दी है जहां जहां पे आवाज नहीं आ रही है, ताकि आप लोग जो है अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो वहां पे, और जहां जहां से आर्टिकल है वो आप लोग सुन सको। और जो बाकी का पोर्शन है वो इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने पूछा था चोरा चोरी, ये बेसिकली एक इंसिडेंट के बारे में, तो आप लोगों को बताना है कि चोरा चोरी का इंसिडेंट जो है यहाँ पर कब आप लोगों को देखने को मिला था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के टाइम पर, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पर, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सुबह एक क्वेश्चन था, चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं। यहाँ पर बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वेटलैंड। जो वेटलैंड होते हैं यानी कि नदियां वगैरह, जो एक तरीके से ना झील वगैरह जो होती है, नदी नहीं बेसिकली, जो झील वगैरह आप लोग बोल सकते हैं, जो लेक होती है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बोला जा रहा है इसके बारे में कि यहाँ पर की स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया था। यूनाइटेड किंगडम जो है उसके अंदर आप लोगों को सबसे ज्यादा रामसर साइट देखने को मिलेगी। चाइना जो है लार्जेस्ट एरिया है जहां पर कन्वेंशन के थ्रू प्रोटेक्शन का एरिया प्रोवाइड कराया गया है।
सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ए बी सी एफ डी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो ये थी बातें जो कि यहाँ पर आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है अच्छे से, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा एरिया जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी नेशनल एम्बलम जो है वो अनवील किया गया यहाँ पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग से रिलेटेड, जो कि नई पार्लियामेंट देश के अंदर यहाँ पर बनाई जा रही है। अगर बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर ये जो स्कल्पचर है यहाँ पर जो एक तरीके से जो बनाया गया पूरा, तो ये 950 किलोग्राम का है और लगभग 4.34 मीटर का ये वाइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ब्रोंज से बनाया गया है कंप्लीटली, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि आप लोगों ने कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे आते हैं नेशनल एम्बलम के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं और इनको आप लोग चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा एरिया जहां से अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन जब पूछे आते हैं तो कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आप लोग कई सारी बातें बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी कंट्री में जो नेशनल एम्बलम लिया गया, ये कब हमारे देश में इसको फिक्स किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्टेट एम्बलम या नेशनल एम्बलम जब आप लोग बोलते हैं तो 26 जनवरी 1950 में यहाँ पर इसको अडेप्ट किया गया। और यहाँ पर जो एम्बलम जो है सत्यमेव जयते को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर सत्य की जीत होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इससे रिलेटेड कई सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर चक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्हील ऑफ द लॉ, यानी कि धर्म चक्र। तो धर्म चक्र यहाँ पर बोला जाता है। और अशोका जो बेसिकली अशोका की कैपिटल थी यहाँ पर, जो उसके यहाँ पर ले गया सारनाथ लोयन, कैपिटल ऑफ अशोका, तो वहां से इसको उठाया गया। यहाँ पर लोयन जो है एक तरीके से आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर काफी अलग तरीके से देखा जाता है। अगर बात करें इसके अंदर में 4 शेर आप लोगों को अपोजिट एक दूसरे के बैठे हुए दिखाई देंगे। इसमें अलग अलग तरीके से चीजों को दिखाया जाता है। जो चारों के चारों लोयन हैं पावर, करेज और कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलर मैनर में यहाँ पर रखे हुए हैं। अब जब इसको आप लोग ध्यान से देखोगे जूम कर तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक साइड में लोयन देखने को मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ की साइड में एलिफेंट देखने को मिलेगा, ईस्ट की साइड में बुल यानी कि सांड देखने को मिलेगा वेस्ट की साइड में, और हॉर्स देखने को मिलेगा साउथ की साइड में। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इनको कई बार रिमेंबर करने के लिए यहाँ पर आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि NEWS, ये क्या हो गया, ये न्यूज हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पर याद रखिएगा नॉर्थ में हो गया लोयन, ठीक है, और यहाँ पर ईस्ट में जब जाएंगे तो आप लोगों को ईस्ट में देखने को मिलेगा एलिफेंट, तो ई के साथ में ई आ गया। बी के साथ में यहाँ पर क्या आ गया, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं बुल देखने को मिलेगा वेस्ट में, ठीक है। और साउथ में जब बात करेंगे तो आप लोगों को हॉर्स देखने को मिलेगा, तो LEBH। तो यहाँ पर न्यूज में LBEH याद रख लेना, क्योंकि इसको मैच करने के लिए कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। सत्यमेव जयते, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो सत्यमेव जयते जो वर्ड के बारे में मैंने बात की आप लोगों से, वो मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। देवनागरी स्क्रिप्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वहां से इसको लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती हैं। और खासकर अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री के अंदर ऐसी चीजें आप लोगों से अक्सर जो है वो पूछी जाती है। तो नेशनल एम्बलम अडॉप्ट कब किया गया, तो 1950 में मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आप लोगों ने देख लिया हॉर्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में। और जो बोला जाता है कि अशोक जो चक्र है यहाँ पर, ये सिंबल है बेसिकली बुद्धिज्म जो धर्म चक्र, जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एक तरीके से 24 स्पोक्स, इसके अंदर जो तिलियां होती हैं, ठीक है। तो उसके साथ में भी यहाँ पर बोला जाता है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था नेशनल एम्बलम। अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा नाम कौन था, ठीक है। तो दीनानाथ भार्गव जी थे जिनके द्वारा स्केच किया गया था। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा स्टैटिक पोर्शन है कि ऐसा तो है नहीं कि आज पूछ लिया कल को नहीं पूछा जाएगा इनको। तो एक बार आप लोगों ने इसको ढंग से तैयार कर लिया तो फिर आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। ये आर्टिकल था जो मैंने कवर किया था आप लोगों का, ये था बेसिकली फॉरेस्ट के बारे में। देखिए ये सारी पीपीटी ऐसे ही सेव हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को इस तरीके से ना, मतलब एक तरीके से ये जो मैंने पढ़ाया था वो सारी चीजें आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये गायब हो जाती है, वैसे ही ऐसी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जैसे कि फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट के बारे में आप लोग बात करें तो हमारी लाइफ का काफी इंट्रीगल पार्ट है। हमारी लाइफ का तो है ही है, पर लेकिन उनके बारे में सोचो जो ट्राइबल कम्युनिटी फॉरेस्ट के अंदर में रहती है, उनकी जिंदगी जो है फॉरेस्ट के साथ में कैसे कनेक्टेड होगी। अगर आप लोगों से बात करूं, एक सेंटिनेलीज ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है अंडमान निकोबार वाले एरिया में। वो वही ट्राइबल कम्युनिटी है जो भी उसके पास में जाता है वो उनको मारते हैं एक तरीके से, मतलब उनको तीर कमान से मारते हैं, उनकी डेथ कर एक तरीके से हत्या कर देते हैं।
पर लेकिन आज तक भी वो हमारी दुनिया के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी कनेक्ट नहीं है। अच्छी बात, जो इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये उस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में अगर आप लोग समझोगे कि वो जिस पर्टिकुलर आइलैंड के पास में रह रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर आइलैंड पर रह रहे हैं और आज तक वहीं पर ही अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, वो आज तक भी बाहर की दुनिया के साथ में कांटेक्ट में नहीं आए हैं। एक बार दो तीन जो यहां पर उनकी कम्युनिटी के लोगों को पकड़कर ले गए थे, पर लेकिन वो बाहर आते ही मर गए। रीजन क्या है? रीजन ये कि उनकी बॉडी जिस तरीके से है वो उसी एरिया में रहने के लिए बनी हुई है। हम कपड़े पहनने वाले सभ्य इंसान, चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने वाले वो इंसान बन चुके हैं, पर लेकिन उनकी बॉडी ऐसी नहीं है। उनकी बॉडी उस तरीके की है कि अगर उनको हमारे कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे तो उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उनका इतना अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है कि वो हमारे वाले इन्वायरमेंट में आकर इस तरीके से रह सके। तो फिर यहाँ पर 4-5 को पढ़ के लेकर आए थे, फिर उनमें से जब 2 मर गए तो फिर और को बाकी को ले जाके वहीं पर ही छोड़ दिया। रीजन उसका सीधा सीधा यही था कि यहाँ पर अगर इस तरीके से कंडीशन रहेगी तो इनकी भी डेथ हो जाएगी। तो इससे क्या होता है? इससे समझ में आता है कि फॉरेस्ट के साथ में उनका एक कनेक्शन है। पर सोचो कि उनको ही उनके अधिकार वहां से छीन ले जाए फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो उसी के चलते अभी हमारी कंट्री में एक कानून आया और यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो अमेंडमेंट होता है, बेसिक जो अमेंडमेंट है यहाँ पर फॉरेस्ट कन्वेंशन रूल के अंदर में 2022 के, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उनके ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कॉर्पोरेट जो होता है कॉर्पोरेटाइजेशन बेसिकली किया जा रहा है, एक तरीके से कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि कॉर्पोरेट के हाथ में फॉरेस्ट देने की बात की जा रही है। कल को अगर उनको कोई काम करना है फॉरेस्ट के अंदर में तो बस उनको क्या करना है, उनको एक तरीके से गवर्नमेंट से आसानी से परमिशन लेनी है, मिल जाएगी, क्योंकि इसमें राज्यसभा, ट्राइबल कम्युनिटी और या दूसरे जो भी लोग यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर में रह रहे हैं उनके अधिकारों को प्रॉपर वे में काउंट किया ही नहीं गया है। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को कल ही काफी डिटेल में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया था कि फॉरेस्ट जो है ये यहाँ पर पहले स्टेट लिस्ट के अंदर आया करता था, पर लेकिन आज की डेट में कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है, जिसको आप लोग समवर्ती सूची बोलते हो। और ये कब किया गया? ये किया गया था यहाँ पर, याद होगा आप लोगों को, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि संविधान में 42वां संशोधन किया गया था। और ये किया गया था 1976 में, यानी कि जब देश के अंदर में इमरजेंसी लगी हुई थी 75 से लेकर 77 तक, उस टाइम पर यहां पर ये समवर्ती सूची में डाल दिया। तो सेंटर अगर यहां पर कानून बनाएगा ना, आप लोग उसके बारे में सोचिए, सेंटर यहां पर कानून बना रहा है तो ये माना जाता है कि जो सेंटर ने कानून बना दिया अगर पहले यहां पर, तो वो सारी चीजें जो है फॉलो करेंगे सारे स्टेट भी। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कंडीशन समझ सकते हैं। तो बेसिक मेरा बोलने का पर्पज यहां पर यह है कि अभी आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो ये कानून आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये उन जनता को फोकस नहीं कर रहे हैं। जो जनता, अगर बात करें जिस जनता के बारे में हम लोग बातें करते हैं, सोचते हैं कि एक तरीके से जो फॉरेस्ट के अंदर रहती है उनको अधिकार ज्यादा नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अभी फिलहाल जो है उनको अगर बात करें तो इनके तरीके से यहाँ पर एनक्रोचमेंट होता हुआ यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर में नजर आएगा। और ह्यूमन राइट और फॉरेस्ट राइट दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर उनके फॉरेस्ट राइट छीन लिए गए, एक तरीके से समझो कि उनके ह्यूमन राइट छीन लिए गए, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि उन्हीं के ऊपर उनका गुजर बसर रहता है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि उसी से उनकी जिंदगी का गुजारा चलता है। अगर वही अधिकार उनसे छिन जाए तो इनडायरेक्ट वे में ये बोला जा रहा है कि उनके फॉरेस्ट के राइट छिन जाने का मतलब यह है कि उनके ह्यूमन राइट छिन गए। ठीक है, अभी फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर गवर्नमेंट जिस तरीके से फॉरेस्ट को लेकर काम कर रही है, आप लोगों को पता होगा, इन्वायरमेंट की जब रैंकिंग निकाली जाती है हमारे देश के अंदर में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो हम लोग नीचे से टॉप करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में, मैंने भी आप लोग कई बार पढ़ा है, आप लोगों ने सुना भी है। तो ये कंडीशन है क्योंकि हम लोग उन्हीं लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हैं जो लोग उस एरिया में रहते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को उस वीडियो के अंदर में जहां आवाज नहीं आई। मैंने ये बोला था कि एक पर्टिकुलर गांव के अंदर आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को पता है किस गली के, किस नुक्कड़ के, किस चौराहे पर कौन सी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो भी ये सारी बातें जानते हैं, पर लेकिन अगर उनसे हम लोग उनके अधिकार छीन लेते हैं तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम लोग उनके अधिकारों के बारे में यहाँ पर बात करें और एक तरीके से यहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में बात करें। जैसे अवतार मूवी है, वो फॉरेस्ट के साथ में इतना कनेक्टेड थे कि बाहर के लोगों के साथ में लड़ने के लिए तैयार थे, अपनी जान देने के लिए तैयार थे जब फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जो है किस तरीके से इन चीजों के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहा है इसको लेकर, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फॉरेस्ट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है यहाँ पर वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जहां पर इसके बारे में बात की जाती है, ये आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर हमारा अधिकार है, हाँ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से के अंदर है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस दीजिएगा एक बार। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पर काफी डिटेल में मैंने कवर किया था, एक बार फिर से आप लोगों का वो रिवाइज करा देता हूँ। एडवर्टीजमेंट के बारे में और दूसरा यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए
क्योंकि अगर यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में जितना क्लियर रहेंगी उतना ही अच्छे से। इसको अभी बताता हूं, पर उससे पहले एक और आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था, ये था यूक्रेन के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पर क्या बातें बताई थी, यूक्रेन की लड़ाई जो है वो यहाँ पर ऐसी चलती रही तो जल्दी 1 साल पूरा हो जाएगा। तो क्या ये आर्टिकल जब से आप लोग देखते हैं, मुझे लगता है शायद 100 से 150 आर्टिकल यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर तब से आ चुके हैं। तो क्या ये सारे आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने चाहिए? यार ये सारे आर्टिकल आप लोगों को नहीं पढ़ने चाहिए। एक बार बैठकर यूक्रेन के ऊपर प्रॉपर एक तरीके से आप लोग सिलेबस उठाओ और उसको तैयार कर दो, और उसके बेस पर अपनी चीजों को आप लोग लेकर चलो कि हाँ बस यूक्रेन से इतना ही आएगा, ठीक है। इससे फालतू आप लोगों को ना टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी चीजें रहती हैं अगर यार इससे ज्यादा आप लोग इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं, वो टाइम वेस्टेज हो जाएगा। क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं, बैलेंस डाइट आप लोगों को लेकर चलनी है। और इस वीडियो के अंदर मेरा बेसिक पर्पज ये रहता है कि एक बैलेंस अप्रोच आप लोगों को दी जाए ताकि सारी चीजें आप लोग प्रॉपर वे में लेकर चल सको। तो उसको इस तरीके से लेकर चलिए ताकि बैलेंस बना रहे सारी चीजों के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज आप लोगों के लिए यहाँ पर रहता है, तो उसको आप लोगों को उसी तरीके से साधना है, ठीक है। अभी यहां पर मैं आप लोगों से ये आर्टिकल थोड़ा सा बाद में कराऊंगा। अभी यहां पर जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के बारे में पहले थोड़ा सा आर्टिकल वे बता देता हूं जो यहां पर न्यूज एनालिसिस के भी मैंने कई सारे आप लोगों से डिस्कस किए थे, उनका एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे यहां पर बात की थी, ये थी किसके बारे में, साउथ इंडिया के बारे में, तमिलनाडु के बारे में। अभी आप लोगों को रस्साकसी देखने को मिली थी महाराष्ट्र के अंदर में, सेम पैटर्न में अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है तमिलनाडु के अंदर में। तो यहां पर आप लोगों को क्या ये पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ने चाहिए? कल को एडिटोरियल इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, इनको इग्नोर करना चाहिए। तो तैयार क्या करना है, वो करना है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून, ये आप लोगों ने एक बार तैयार कर लिया तो ये सारी चीजें फिर आप लोगों की साइड में हो गई। और दल बदल कानून 2-3 बार मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों ने अब तक नहीं सुना है तो पॉलिटी में भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बाय वीर, वहां पर भी डिटेल में मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका बैकग्राउंड आप लोगों ने एक बार तैयार कर लिया, फिर इन तरीके के आर्टिकल को उठाकर डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं, कभी भी आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। तो ये था यहां पर बेसिकली, अगर आप लोग इसको देखकर चलोगे। एक यहां पर अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अवेयरनेस का आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो। अभी आज की डेट में कई सारे एप्लीकेशन आप लोग अपने मोबाइल में रखते हो, उसमें कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं कि ये जो एप्लीकेशन होते हैं इन पे आप लोगों को लोन देने की बात की जाती है, ठीक है, कि नीड ए लोन, तो 1 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। ये इस तरीके से आप लोग की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास में लेने की कोशिश करते हैं, और इलीगल लोन ऐप है यहाँ पर, ये दुनिया भर के ऐप चल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इनके ऊपर रस्सी कसने की, एक तरीके से इनके फंदा कसने की कोशिश कर रहा है, ताकि ऐसे ऐप जो है वो कुकुर मुत्ते की तरह मार्केट में और ज्यादा निकल के न आए। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आरबीआई का जो नॉर्म्स है वो यहाँ पर इसको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर में ऐसे एप्स जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यहाँ से हटाए जा सके। मैनी ऐप एग्जिस्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर अगेंस्ट आरबीआई नॉर्म्स, ये तेलंगाना गवर्नमेंट भी यहाँ पर बोल रही है। तो इस तरीके के ऐप नहीं होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कई सारे लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो यहाँ से बर्बाद हो सकती है। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, और कई बार यहाँ पर दिक्कत भी देखने को मिलती है इन सब चीजों को लेकर। एक आर्टिकल था यहाँ पर, ये था अग्निपथ स्कीम के बारे में, और इस आर्टिकल में यहाँ पर ये बातें की जा रही थी कि जो अग्निपथ स्कीम है ना यार आज की डेट में, उसको आप लोग एक तरीके से ऐसे नहीं कि उठाया पूरे देश में इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दी। आप लोग थोड़ा सा यहाँ ये कर सकते हो अग्निपथ स्कीम के बारे में कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर आप लोग इसको लेकर चलो। पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक बेस पर मतलब पहले आप लोग इस स्कीम को उन लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करो किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर आप लोगों को लगता है इसको एक तरीके से चेक किया जा सकता है। फिर अगर लगता है कि यहाँ पर ये सही परफॉर्म कर रही है तो फिर आप लोगों को देश के दूसरे लोगों के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों से मैं पूछूं ये सही है या फिर गलत है, तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलोगे? यानी कि पहले उन लोगों को देख लो एक बार यहाँ पर, जो एक तरीके से यहाँ पर चेक कर करके ये स्कीम सही है फिर गलत है, उसके बाद में फिर आप लोग दूसरी जगह भी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल था ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों से पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैंडारिन ट्रांसलेशन डिवाइस फॉर द आर्मी। देखिए आप लोगों ने ये देखा इंडियन आर्मी और यहां पर चाइनीज आर्मी आमने सामने आई, और हमारी कंट्री के कई सारे जवान जो हैं वहां पर शहीद हो गए थे जब झड़प हुई बीच में। हालांकि चाइना के भी कई सारे लोग जो हैं वहां पर मारे गए थे, पर लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर कई बार तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझते हैं और हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनवील किया गया 75 ऑल जो इंटेलिजेंस, जो यहाँ पर एक तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी जो कि यहाँ पर ये काम करेगी चीजों को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है।
तो इसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जवान जो हैं वो एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंडारिन जो यहाँ पर लैंग्वेज है उसके बारे में यहाँ पर फोकस देना यहाँ पर जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर ये काम करेगी। एक आर्टिकल जो मैंने काफी डिटेल में वहां पर कवर किया था वो था अमरनाथ जी की यात्रा से रिलेटेड। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको ढंग से सुन लिया होगा, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर था। क्योंकि कई सारे यहाँ पर अभी रिसेंटली आर्टिकल यहाँ पर आ रहे हैं, जब से फ्लैश फ्लड देखने को मिला और कई सारे हमारी कंट्री में जो श्रद्धालु थे अभी रिसेंटली उनके भी यहाँ पर जान गई, तो उसके चलते यहाँ पर ये बार बार न्यूज में आ रहा है। तो अमरनाथ जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आप लोगों से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे देख लेना, क्योंकि यहाँ पर फिर से उस चीज को उसमें टाइम लगाने का और कोई मतलब बनता नहीं है, तो उसको आप लोग वहां से एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी यहाँ पर और जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में बताया था कि यंगेस्ट जो फीमेल है यहाँ पर आप लोग दिखते हैं अभी इनके द्वारा काफी एक नहीं कहते कि एक जो अर्ली एज में ही यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देते हुए विंबलडन जीता गया है। और यहाँ पर इधर आप लोग देखते हैं तो मेन और वुमेन दोनों के नाम आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके नाम जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं। इसको टेलीग्राम पर भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग अगर जाओगे एसएलवी पीडीएफ पर तो कई सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी जाकर आप लोग देखते हैं, कई सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल जाते हैं, कुछ नोट्स वगैरह भी रहते हैं जो कि आप लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा डेटा पॉइंट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो इनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए अच्छे से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार सारे टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर सकें। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है श्रीलंका के अंदर जो रस्साकसी चल रही है, तो यार इसका कोई मतलब बनता नहीं है, डेली आप लोग इसको कवर करो, एक बार पढ़ लिया फिर साइड में करना है। यहाँ पर ये यूएसए की पॉलिटिक्स के बारे में चीजें चल रही हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट जो आप लोग बोल सकते हैं आर्टिकल कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से सेट किया जाएगा जो सिस्टम टू सेटल द इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज, यानी कि रुपी में व्यापार किया जाएगा। अभी हम लोग क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, कोई और सामान खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से, तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, हम लोग अक्सर वहां पर क्या यूज करते हैं, हम लोग वहां पर डॉलर यूज करते हैं। अभी फिलहाल कई जगह आप लोगों को जैसे कि यूरोपियन यूनियन के साथ में जाएंगे यूरो यूज करते हैं। ठीक है, यूएसए के अगर यूके के साथ में जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पाउंड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जापान की करेंसी क्या है ये आप लोगों को बतानी है, जापान की करेंसी क्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि रुपी में भी यहाँ पर व्यापार होना स्टार्ट हो जाए तो काफी सही रहेगा, तो उसी के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में इंडिया जो है वो इंपोर्ट कर रहा है रसिया का ऑयल। एक टाइम था कि रसिया का हम लोग 1% जो ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, अभी ये बढ़कर जो है वो 20% हो गया है। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है यूरोपियन जो देश है ना वो बड़े ही दोगले टाइप का व्यवहार करते हैं। वो इंडिया को बोलते हैं तुम अपना यहाँ से एनर्जी ऑयल खरीदना बंद कर दो, इंडिया कहता है यार तुम दबा के खरीद रहे हो, हम लोग कुछ नहीं बोला और तुम हमको ये फालतू की नसीहत दे रहे हो। तो अभी फिलहाल जो है इंडिया ने उन सब चीजों से दूर हटते हुए अपना काम किया, पर लेकिन रुपी जो है हमारा काफी ज्यादा डाउन हो रहा है फिलहाल के टाइम पर, जो कि काफी खतरनाक है, खासकर ऐसी इकोनॉमी के लिए जो कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका तो समझ में आता है, चलो कोई नहीं, उसके लिए तो फायदेमंद है, ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, पर लेकिन जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी दुनिया चला रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। इंपोर्ट अगर यहाँ पर इस तरीके से होगा तो वो दिक्कत क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कई बार आप लोगों से पूछी भी जाती हैं चीजें, तो इसके बारे में आप लोग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसके बारे में। बाकी जब से बोला गया यहाँ पर अदानी के द्वारा कि भाई साहब अपन भी आरएल लाए अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने 5G और इन सब चीजों में, तब से लेकर काफी ज्यादा डाउन हो गए यहाँ पर जो कि भारतीय एयरटेल के स्टॉक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, और वोडाफोन जो है उसका हालांकि चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो ये कुछ डेटा है, बाकी देखते हैं अदानी साहब आते हैं क्या क्या चीजों को किस तरीके से करते हैं। मार्केट में जितने प्लेयर रहेंगे उतना अच्छा है, उतना ज्यादा ही कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर सुडोकू के बारे में बात की जा रही है, ये सुडोकू आप लोगों को पोस्ट कर दी जाती है टेलीग्राम पर, तो आप लोग फिल करिएगा। आज जो है वो 1 स्टार का सुडोकू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, काफी शानदार तरीके से आंसर दिए गए थे निकिता के द्वारा, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, और कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन भी कर दिया इनको, ताकि आसानी से आप लोग यहाँ पर इनको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, बाकी हुमायूं टॉम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। हुमायूं टॉम लोकेटेड कहाँ पर है, पहले तो ये बनता है, तो वो दिल्ली में लोकेटेड है। किसके द्वारा बनाया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हुमायूं की जो वीडियो थी, यानी कि हुमायूं की डेथ होने के बाद में उनकी जो विधवा थी जिनका नाम था बेगा बेगम, और इसी के साथ में इनको हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा ये बनाया गया था। टाइम ड्यूरेशन है 1569 से लेके 1570 तक का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर लगा। ठीक है, तो ताजमहल की नुमा आकृति में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि दूसरा ताजमहल है, कई बार लोग इसको बोलते हैं ऐसा। आप में से किस ने देखा है हुमायूं टॉम, तो दिल्ली के अंदर है, अगर कभी आप लोग घूमने दिल्ली जाओ तो आप लोग यहाँ पर इसको जरूर देखेगा। कल्चर की चीजें होती हैं, इनके साथ में कनेक्ट करोगे तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, और क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है,
ये 5 वोकेबलरी हैं जो आप लोगों को इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। ये आप लोगों को आंसर राइटिंग में या फिर स्पीकिंग में, या फिर आप लोग यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी इनसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात की गई है एक्सपीडिशियसली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि शीघ्रता से, जैसे जैसे वो मुझे पता चला वॉइस नहीं है उसके अंदर में, तो मैंने तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और यहाँ पर ये लेकर आ रहा हूँ। तो इसका मतलब फास्ट तरीके से, आप लोग तुरंत इसको देखने आ गए, इसका मतलब फास्ट तरीके से, ठीक है। और वो भी इफिशिएंसी के साथ में, यानी कि जिस एनर्जी के साथ में पहले वाली वीडियो है वही एनर्जी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप लोगों की भी वही एनर्जी रहती है जब आप लोग वीडियो देखते हो, तुरंत वीडियो आते ही तुरंत आ जाते हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर जो इसके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करना है। दूसरा यहाँ पर ये है एनोडाइन। इसका मतलब होता है एक तरीके से पीड़ानाशक। पीड़ानाशक मतलब जो एक तरीके से अगर कोई ऐसी दिक्कत हो रही है उसका सोल्यूशन निकालना आप लोग बोल सकते हैं। जो एक तरीके से कहीं दिक्कत हो रही है तो वहां पर थोड़ा सा चीजों को शांत कराना, ठीक है। नॉट लाइक टू डू कोज ऑफ ऑफेंस, यानी कि उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है, डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, सारी चीजें नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर डिसएरे, यानी कि उधेड़ बुन। उनको ये नहीं पता कि करना क्या है, उधेड़ बुन में लगे हैं, आज ये कर लेते हैं कल वो कर लेते हैं, माइंड में क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं धरती पर जिसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है और वो टाइम को एक तरीके से बेकार करते रहते हैं, ठीक है। इन्वोकेशन के बारे में बात की जा रही है, ये एक तरीका मंगल आचरण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है। अगर कोई एक तरीके से हेल्प करना चाहता है, हेल्प हो रही है, या फिर एक तरीके से स्पेशली फॉर गुड, एक अच्छी चीजों के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव एक्ट रहता है, ठीक है। किसी को अच्छा फील कराना भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वेटेड का मतलब होता है निरीक्षण करना, केयरफुल तरीके से क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना। जैसे आप लोग इसका करते हो आर्टिकल का, मैं कहता हूं कि पूरा अच्छे से डिस्कशन सुनना है, उसके बाद में आप लोगों को बताना है कैसा लगा ये डिस्कशन आप लोगों को। तो 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप लोग इस डिस्कशन को, तो वो एक तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। जो सेंटेंस फॉर्म करते हैं उनका सेंटेंस देखा करो, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है।